Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one long form video survives and continues. नहीं थे थोड़े circumstances या situations वैसे possible to record a video, so I thought I can't let the streak go off. So I thought कि कोई पिक्चर रख के ऑडियो रिकॉर्ड करके let's make it a long form video, let's add value and let's ensure that जो इतनी लंबी स्ट्रिक चल रही है वो somehow survive करे. आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे. बहुत ज़्यादा बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक पे. आई वाज so excited to ये जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जैसे कोई कोट्स, नेवर गिव अप, बिलीव इन योरसेल्फ, यूनिवर्स पे भरोसा रखना, सुपर पावर्स पे भरोसा रखना. जब चीज़ें तुम्हारे हिसाब से ना हो तो अपने आप को विश्वास दिलाना कि गॉड्स प्लान इज़ गोइंग टू बी इन प्लेस, इज़ इन प्लेस. हो तुम्हारे हिसाब से सही नहीं भी लग रहा है तो हैव फेथ. ये सारी चीज़ें बोलना और इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टास्क. और इनको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है रियल लाइफ में, रियल टाइम सिचुएशन में, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारा फंडामेंटल बिलीफ क्या है उन चीज़ों पे. नेवर गिव अप, क्या तुम दिल से उस कोट को मानते हो या जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है नेवर गिव अप तो यू नो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट. बिलीव इन योर सेल्फ, क्या तुम जेन्युइनली खुद में भरोसा करते हो. बिलीव इन यूनिवर्स, क्या तुम जेन्युइनली जो सुपर पावर जो ऊपर बैठे उन पे भरोसा करते हो. और ये हमेशा चैलेंज होगी. और फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यू बिलीव इन कि हाँ सुपर फोर्सेस है, यूनिवर्सल फोर्सेस है एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ़ यू. तो ये भरोसा कब इम्प्लीमेंट करना है, कब बताना है, पता है कि तुम इस पे भरोसा करते हो. व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, व्हेन यू आर फेलिंग इन लाइफ, व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू गुड इन लाइफ, जब तुम हर तरह से ज़िंदगी में ट्रैप्ड हो, जब तुम एंटर करते हो घर पे और देखते हो तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, बहुत छोटी सी ग्लिमर ऑफ होप दिखती है. क्या तब तुम ऊपर देख के बोल पाते हो कि यस आई हैव फेथ इन यू, आई एम गोइंग टू गेट अप एवरी डैम डे ऑफ माई लाइफ विथ अ स्माइल ऑन माई फेस, विथ अ लवली एटीट्यूड, विद द बिलीव कि सब बढ़िया होगा. और जस्ट बिकॉज माई प्लान इज़ नॉट इन प्लेस, इट इज़ ओके, बिकॉज किसी और का प्लान इज़ इन प्लेस. यू हैव टू बिलीव दैट, यू हैव टू शो दैट फेथ व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल. जब यू आर हिटिंग लोएस्ट, जब तुम्हारा वो हार्ट ब्रेक हो रहा है, जब तुम्हारा कोई पर्सनल लॉस हो रहा है, जब तुम फिनेंशियली ट्रैप्ड हो, जब तुम फेल होते जा रहे हो, तब दिखाना है कि क्या तुम जेन्युइनली भरोसा करते हो उस ऊपर वाले फोर्सेस में. सिर्फ बोलना इज़ अ डिफरेंट थिंग. तुम तब भरोसा नहीं दिखा सकते कि जब समय अच्छा चल रहा हो, जब तुम जीत रहे हो. दैट इज़ नॉट द टाइम वेर यू शो द फेथ. यू शो द फेथ व्हेन the chips are down, you know, when the chips are down, when हर दिन उठना एक चैलेंज है, हर दिन उठना एक बैटल है. और हर किसी के ज़िंदगी में ऐसे फेज़ आते हैं जब एक एक दिन उठना बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है. बट अगर और इन चीज़ों पे फंडामेंटली जैसे ये थॉट है, ये कोट है नेवर गिव अप. अरे यार, अगर तुम बिलीव करते हो तो इम्प्लीमेंट करके बताओ. जब तुम पहली बार नहीं किसी चीज़ को कोशिश कर रहे हो और 10वीं बार फेल हो रहे हो, तब शो मी, तब आई वांट टू सी दैट कि डू यू रियली बिलीव इन दैट. और ट्रस्ट मी, अगर फंडामेंटली तुम क्लियर होगे ना डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, यू विल बी स्टैंडिंग अपार्ट, यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट परसेप्शन. और जो ज़िंदगी में बढ़िया कर जाता है, जो मुश्किल समय को
अच्छे से झेल जाता है उसमें, और जो नहीं बढ़िया कर पा रहा है उन दोनों में एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क है एटीट्यूड, माइंडसेट। क्या कॉल्स लेते हो तुम उस मुश्किल समय में, और उस मुश्किल समय में तुम तभी वैसे कॉल ले पाओगे जब तुम्हारे फंडामेंटल्स इन सारी चीज़ों को लेकर क्लियर होगे, जब तुम्हारा बिलीफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जब तुम मुश्किल समय में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार होगे। इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ थिंग्स आर सॉर्टेड फॉर यू। और मैंने ये पिक्चर भी डाली है। अब स्टोरी पे आते हैं। 2 महीने पहले, आई एम अ वेरी पैशनेट क्रिकेटर। खेलने जाता हूँ मैं बहुत, सीए की वजह से, सीए के बनने के लिए बहुत दूर रहा था मैं इस गेम से। इट इज़ लव ऑफ माई लाइफ, बट आफ्टर बिकमिंग अ सीए आई टोल्ड टू माई सेल्फ कि इस गेम को ज़िंदगी में फिर से तो लाना है। आई एम अ वेरी पैशनेट बॉलर। टर्फ क्रिकेट से शुरुआत करी है, खेलते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। And I take a lot of pride, especially when I'm on the field. I back myself a lot. I have a lot of faith, belief कि I can, win matches on my own. 2 महीने पहले, I always bowl in the matches, in tournaments. I was taken for 6 sixes in an over. Of course, अंदर से मैं टूट गया था. I was upset with myself. I know कि मैं इससे better कर सकता हूँ, and there were tremendous मेंटल चैलेंजेस, बट ट्रस्ट मी, बहुत इजी ऑप्शंस होते हैं। क्रिकेट को छोड़ देना, क्रिकेट से दूर चले जाना, क्रिकेट से ब्रेक ले लेना, बट यहाँ ही तो है फंडामेंटल बिलीफ कि मुझे एक्चुअली खुद में बहुत ज़्यादा भरोसा है, और ये मुश्किल समय पे मुझे दिखाना था। एंड सी, नेक्स्ट गेम, उस दिन उस टूर्नामेंट का वो 3rd गेम था, मुझे 6 छक्के पड़े। मैं नेक्स्ट गेम में फर्स्ट ओवर डालने आया था। उसके बाद मैंने कम से कम 5 से 6 टूर्नामेंट खेले लास्ट 2 मंथ्स में। हर टूर्नामेंट में मैं बॉलिंग करता था, कभी पहला ओवर, कभी मिडल ओवर्स, कभी आखिरी ओवर। 2 महीने बाद आई गॉट द रिवॉर्ड। लास्ट वीक जब मैं खेलने गया, 1 ओवर 7 रन, 1 विकेट, 2 कैच, 2 बॉल में 7 रन, एंड दैट इज़ द रीज़न आई गॉट दिस मैन ऑफ द मैच अवार्ड। बिकॉज आई बैक्ड माई सेल्फ, बिकॉज आई डिडंट गिव अप, बिकॉज व्हेन द चिप्स वर डाउन आई टोल्ड टू माई सेल्फ दैट भाई मैं तेरे में भरोसा करता हूँ, और जस्ट बिकॉज दिन ख़राब है तो मेरा भरोसा नहीं टूटेगा। मैं भरोसा करता था, भरोसा करता हूँ, और ज़िंदगी भर भरोसा करता रहूँगा। मेरे फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे। सो इफ़ यू लैक दैट सेल्फ बिलीव, टाइम दो, कोशिश करते रहो, अपने दिमाग को याद दिलाते रहो, यूनिवर्स पे भरोसा करना है। यू हैव टू कीप पुशिंग योर माइंड ओवर इट कि आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। वक्त लगेगा, बट जब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखना, मुश्किल समय में चीज़ों को अप्लाई करना बहुत इजी होगा। कीप स्माइलिंग, हैव फेथ, बिलीव इन यूनिवर्सल, एंड कीप गोइंग। थैंक यू।